नमस्कार। आज इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी राशि के बारे में बात करने वाले हैं जिसके लिए 2026 सच में एक ग्रेट ट्रांजिशन यानी एक बहुत ही बड़ा और लाइफ चेंजिंग साल होने वाला है। हम बात कर रहे हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की। इस साल के मिड में स्पेसिफिकली जून के आसपास स्टार्स में कुछ ऐसी हलचल होगी जो स्कॉर्पियो वालों की जिंदगी को एक नए ही रास्ते पर ले जाएगी। तो चलिए डीप डाइव करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये बदलाव है क्या। अब जरा सोचिए, क्या होता है जब ब्रह्मांड अचानक से किसी को अंधेरे से निकालकर बिल्कुल रोशनी के बीच स्ट्रेट स्पॉटलाइट में खड़ा कर दे। ये सवाल सुनने में जितना ड्रामेटिक लगता है, स्कॉर्पियो के लिए 2026 का साल उतना ही रियल होने वाला है। शुरुआत एक गहरी आत्मखोज और छिपे हुए संघर्षों से होगी, लेकिन जून आते आते ये सारी रुकी हुई एनर्जी बिल्कुल बाहर की तरफ फूट पड़ेगी। आंतरिक चुनौतियां सीधे चमत्कारिक विकास में बदल जाएंगी। इस पूरे ट्रांजिशन को अच्छी तरह समझने के लिए हम इस एक्सप्लेनर को कुछ हिस्सों में बांट कर देखेंगे। हम शुरुआती 2026 के भारी महीनों से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जून के उस मैसिव शिफ्ट, 8th हाउस से आज़ादी, जुपिटर और वीनस के ज़बरदस्त प्रभाव, और आखिर में इस पूरी नई एनर्जी को अपने फायदे के लिए कैसे यूज़ करना है, इन सब पर स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं साल के पहले हिस्से से, जो थोड़ा इंट्रोस्पेक्टिव रहने वाला है। देखिए, साल के पहले 6 महीने स्कॉर्पियो जातकों के लिए थोड़े भारी और अंतर्मुखी हो सकते हैं। इसका मेन रीजन है अष्टमा गुरु यानी 8वें घर में जुपिटर का प्रभाव। चाहे कोई कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, जिंदगी के हर फेज में ये थोड़ी टेंशन लेकर आता है। जनवरी से मई तक अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं, थोड़ा हिडन स्ट्रेस फील हो सकता है और स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी होगा। ये टाइम ना जल्दबाजी करने का नहीं है, बल्कि पेशेंटली अपनी नींव, अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने का है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि अब एंट्री होती है जून की। और जून का महीना किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं है। एक के बाद एक धड़ाधड़ शिफ्ट्स। 2 जून को जुपिटर कैंसर राशि में शिफ्ट होता है, उसके ठीक बाद 9 को वीनस, 16 को सन, 21 को मार्स और 23 जून को मर्क्यूरी। ग्रहों की ऐसी स्पीड ये पूरे 2026 का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ये वही मोमेंट है जहां अचानक से एक फ्रेश हवा का झोंका फील होता है, एक बड़ी राहत मिलती है और नए अवसर सामने आने लगते हैं। अब समझते हैं कि ये ट्रांजिशन फील कैसा होगा जब प्लैनेट्स 8th हाउस से बाहर निकलेंगे। इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण है एक बहुत ही डीप साइकोलॉजिकल शिफ्ट। 8वां घर, जो एक तरह से आइसोलेशन, सीक्रेट्स और हीलिंग का घर होता है, प्लैनेट्स वहां से निकलकर सीधे 9वें घर में आते हैं। और ये 9th हाउस क्या है? ये एक्सपेंशन, ट्रैवल और हायर लर्निंग का प्रतीक है। मतलब एकदम अंधेरे अकेले कमरे से निकलकर खुले आसमान के नीचे आने जैसी फीलिंग। जो पुरानी उलझनें थीं वो अचानक सुलझने लगती हैं और एक क्लियर ब्राइट रास्ता दिखाई देने लगता है। चलिए अब इसका कैरियर पर क्या असर पड़ेगा उस पर ध्यान देते हैं। इस खुले आसमान में सबसे ज्यादा रोशनी लाने वाला ग्रह है जुपिटर। 2 जून को जब जुपिटर एक्सॉल्टेड यानी अपनी उच्च स्थिति में होकर 9th हाउस में आता है, तो एस्ट्रोलॉजी में इसे सीधे तौर पर भाग्य उदय और धना योग कहते हैं। भाग्य उदय का सीधा सा मतलब ये है कि अब किस्मत और मेहनत एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं। ये एक ऐसी गोल्डन विंडो है जहां दौलत, सौभाग्य और ज्ञान अपने आप अट्रैक्ट होने लगते हैं। जो कोशिशें पहले फेल हो रही थी, अब उनका सॉलिड रिजल्ट मिलने लगता है। और इसका सबसे बड़ा डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है करियर पर। जो काम लंबे टाइम से फंसे हुए थे वो अब स्पीड पकड़ लेते हैं। अगर कोई कंसल्टिंग, टीचिंग या एडवाइजरी रोल में है तो उनके लिए तो ये टाइम एकदम जैकपॉट जैसा है। मेंटर्स, सीनियर्स और इन्फ्लुएंशियल लोगों का जबरदस्त सपोर्ट मिलने लगता है। यहाँ तक कि विदेश यात्रा या ग्लोबल मार्केट्स में नए एवेन्यूज ओपन होते हैं। ये वही फेज है जहां आउटवर्ड सक्सेस और प्रोफेशनल ग्रोथ प्रॉपरली अलाइन होते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ करियर तक ही लिमिटेड नहीं है। थोड़ी बात दिल और दिमाग की भी कर लेते हैं। 9 जून को जब वीनस इस 9th हाउस में आता है, तब वो अंदर एक अजीब सी बौद्धिक और आध्यात्मिक जिज्ञासा यानी स्पिरिचुअल क्यूरियोसिटी जगा देता है। जो रिलेशनशिप शुरू में बहुत ही सीक्रेटिव या इंटेंस थे, अब वो एडवेंचरस होने लगते हैं। एक नई कल्चर को जानने की, एक्सप्लोर करने की भूख जागती है। लोग अब एक दूसरे के साथ बस ऊपर ऊपर से नहीं, बल्कि एक डीप स्पिरिचुअल लेवल पर कनेक्ट होते हैं। और हाँ, हायर एजुकेशन और लंबे टाइम की प्लानिंग में इन्वेस्ट करने का भी ये परफेक्ट टाइम होता है। यहाँ हिंदुस्तान टाइम्स के हॉरोस्कोप की एक लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है। लव फील्स कामा येट डीपली फुलफिलिंग। यानी प्यार शांत लगता है लेकिन अंदर तक संतुष्टि देता है। वीनस के इस शिफ्ट का पूरा सार इसी एक लाइन में छुपा है।
शुरुआती महीनों की जो भारी इमोशनल उथल-पुथल थी ना, वो अब एक बहुत ही मैच्योर, काम और स्टेबल एनर्जी में बदल जाती है। रिश्तों में समझदारी और पेशेंस आ जाता है, जो उन्हें और भी स्ट्रांग बनाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, इन सब का प्रैक्टिकली फायदा कैसे उठाएं? देखिए, अपॉर्चुनिटीज तो आ रही हैं, पर उन्हें ग्रैब करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ क्लियर प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। फर्स्ट, अपने मेंटर्स और गाइड्स की सलाह पर पूरा भरोसा रखें। सेकंड, क्विक मनी के चक्कर में ना पड़ के लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग पर फोकस करें। थर्ड, अगर पढ़ाई या ट्रैवल का चांस मिले तो उसमें खुलकर इन्वेस्ट करें। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओवर कॉन्फिडेंस से बचें, क्योंकि लक हमेशा मेहनत और एक्शन को सपोर्ट करता है, उसको रिप्लेस नहीं करता। अपना कर्म करते रहना है। तो आखिर में बात यही आती है कि ब्रह्मांड ने नए अवसरों के दरवाजे पूरी तरह खोल दिए हैं। अब बस स्कॉर्पियो वालों को हिम्मत करके उन दरवाजों से आगे निकलना है। ये ऐसी पावरफुल एनर्जी है जो बार बार लाइफ में नहीं आती। ये समय है अपने अंधेरे से बाहर आकर उड़ना शुरू करने का। हमारे इस खास एक्सप्लेनर में साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं ये इनसाइट्स इस सफर में आपके काम आएंगी।